बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरकारी नौकरों की पेंशन में बड़ी तब्दीलियों की तजावीज़। आखिरी तनख्वाह की बजाय। रहनुमा जंग के मुताबिक सरकारी नौकरियों को पेंशन में बड़ी तब्दीलियों की तजावीज़, फौजियों को इस्तिस्ना हासिल। रहनुमा जंग के मुताबिक सरकारी नौकरों की पेंशन में बड़ी तब्दीलियों की तजावीज़, फौजियों को इस्तिस्ना हासिल। दिफा और मुसल्लह अफवाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इस्तिस्ना देते हुए वज़ारत ख़ज़ाना ने पब्लिक सेक्टर के रिटायर्ड मुलाज़मीन की पेंशन में संगीन और बड़ी तब्दीलियाँ करने की समरी वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा दी है, जिसके तहत सिफारिश की गई है कि पेंशन की मौजूदा फार्मूले, जिसके तहत पेंशन किसी मुलाजिम की हासिल करदा आखिरी तनख्वाह के मुताबिक जमा की जाती है के बजाय आखिरी 3 साल की तनख्वाह की बुनियाद पर इकट्ठी की जाएगी। इसने कम्यूटेशन के फार्मूले में अदायगी के लिए रिटायरमेंट के वक्त इकट्ठे रकम देने के हवाले से भी तब्दीलियाँ तजवीज़ की है और कहा है कि मौजूदा फार्मूले के तहत जहां 35% रकम रिटायरमेंट के वक्त यकमुश्त 65% के बाद के बरसों में माहाना किस्तों की सूरत में दी जाती है के बजाय 25% रिटायरमेंट के वक्त और 75% बाद के बरसों में माहाना किस्तों पर देने की तजवीज़ है। पेंशन को तीसरी सतह जैसे गैर शादीशुदा, तलाक याफ्ता या बेवा बेटी को देने की उम्र भर के लिए देने की बजाय सिर्फ 10 साल तक देने की तजवीज़ है, लेकिन शुहदा के ख़ानदानों के लिए ये हद 20 साल और उनके ख़ानदान के माजूर अफराद के लिए और शुहदा की बेटियों के लिए ताहयात ये जारी रहेगी। इस हवाले से जब उस नुमाइंदे ने वज़ारत ख़ज़ाना के एक सीनियर ओहदेदार से मंगल की रात को दरियाफ्त किया कि आया पेंशन के हवाले से इस किस्म की इस्लाहत का कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है या नहीं, तो उसका कहना था कि अभी नहीं जारी हुआ। मुस्तकबिल में पेंशन में इजाफा CPI इंडेक्स के हिसाब से हुआ करेगा, जो गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 80% था, लेकिन यह इजाफा ज़्यादा से ज़्यादा 10% हो सकेगा। अफराती दर की शरह 10% से ज़ायद होने की सूरत में हुकूमत खुसूसी तौर पर एक उठाव के इजाफा तजवीज़ कर सकती है, जो अफराती दर मामूल पर आने के साथ ही ख़त्म कर दिया जाएगा। उम्र की मुद्दत पूरी होने से पहले रिटायरमेंट लेने की हौसला शिकनी की जाएगी और रिटायर होने वाले पर कम से कम 3% और ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक जुर्माना आयद किया जाएगा। यह समरी, जिसका नाम पेंशन इस्लाहत रखा गया है, वज़ीर-ए-आज़म को गुज़िश्ता PDM की हुकूमत के दौरान भिजवाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुलाजिम को सिर्फ एक पेंशन का इस्तिहक़ाक़ होगा, ताहम मुलाजिम को यह हक़ होगा कि वो ज़्यादा रकम वाली पेंशन का इंतखाब कर ले या दीगर पेंशनें जाने दे। मौजूदा क़वानीन के तहत बच्चे या शरीकात की मौत की सूरत में पेंशनर्स के लवाहिकीन को एक से ज़्यादा पेंशनें वसूल करने का हक़ होता है। मिसाल के तौर पर शरीक हयात बच्चों या वालिद के इंतकाल की सूरत में पेंशनें एक शख्स को दी जाती है, अलबत्ता सर्विस यानी फौजी नौकरी करने वाले या शुहदा के ख़ानदानों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। वो अफराद जिन्हें पब्लिक सेक्टर में दोबारा से नौकरी पर रखा जाता है, उन्हें तनख्वाह और पेंशन दोनों के फ़वाइद देने की वफाकी हुकूमती मजाज नहीं होगी। मुतालिका मुलाजिम को या तो तनख्वाह या फिर पेंशन में से किसी एक चीज़ का इंतखाब करना होगा। बतौर फौजी नौकरी करने वाले को अगर किसी सरकारी ओहदे में दोबारा नौकर रखा जाता है, तो उसे अलबत्ता तनख्वाह और पेंशन दोनों 60 साल की उम्र तक हासिल करते रहने की इजाज़त होगी। फौज की नौकरी में रिटायरमेंट के औसत उम्र 20वीं ग्रेड से नीचे 50 साल से 52 साल, 19वीं ग्रेड में 46 से 48 साल, 18वीं ग्रेड में 42 से 44 और सिपाहियों के लिए 38 से 40 साल है। अब इस सूरत हाल ये है कि हर बरस पेंशन में इजाफे खाम या नकद पेंशन के मुरक्कब असरात के साथ होगा,
جس کا مطلب ہوا کہ آخری پینشن پر 20% اضافہ ہوتا ہے، لیکن اب وزارت نے تجویز دی ہے کہ پینشن میں ان کو ریٹائرمنٹ کے دوران سے مشروط کیا جائے۔ پینشن گزشتہ 3 سال کی تنخواہ کی بنیاد پر اکٹھی کی جائے، بجائے اس کے کہ آخری بنیادی تنخواہ پر دی جائے۔ تھینکس فار واچنگ۔